की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि देश में फैली नफरत, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ ये यात्रा वो निकाल रहे हैं। इसके बाद यात्रा के आगे बढ़ने के साथ साथ राहुल गांधी ने कई मौकों पर डरो मत का संदेश दिया। आप सबने खूब सुना। देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों और व्यापारियों सभी को उन्होंने एक ही मंत्र दिया कि डरो मत। इस संदेश का मतलब यही है कि सत्ता अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल आपके लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने के लिए करे तो आप उसका विरोध करने का हौसला दिखाओ। डरो मत, बल्कि खुलकर अपने बचाव के लिए आवाज बुलंद करो। पानी की टंकी पर 40 फीट ऊपर चढ़कर या बरसते पानी में या बम धमाकों के बाद उन्हीं रास्तों से गुजरकर राहुल गांधी ने हिम्मत का जो पैगाम देशवासियों को दिया, अब उसका असर दिखाई देने लगा है। जरा सुनिए वो डरो मत का नारा जो राहुल गांधी देते आए हैं। डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। और दूसरी बात सुनो, अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ, इसमें भाईचारा और प्यार फैलाओ। तो यहीं से शुरुआत हुई थी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं राहुल गांधी, जो डरो मत का नारा बुलंद कर रहे थे और नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। आपको पता ही है दोस्तों कि 17 तारीख को, जरा इससे इतर दूसरी बात मैं कर रहा हूं, इसी महीने की 17 तारीख को बीबीसी ने गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री का पहला पार्ट जारी किया था, जिसे सरकार ने भारत में देखने से प्रतिबंधित कर दिया। इसके सारे लिंक सोशल मीडिया से हटा दिए गए, मगर फिर भी बहुत से लोगों ने किसी न किसी तरह इसे समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचाने की हिम्मत दिखाई। इन लोगों ने सवाल उठाए कि क्या भारत इतना कमजोर है कि एक डॉक्यूमेंट्री से हिल जाएगा, या ये सरकार इतनी कमजोर है जो एक डॉक्यूमेंट्री से डर गई है। जाहिर है कि सरकार ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और प्रतिबंध जारी रखे। लेकिन हैदराबाद विश्वविद्यालय में बताया जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन छात्रों ने किया है और ऐसी ही कोशिश जेएनयू और जामिया विश्वविद्यालय में हुई, लेकिन इस पर प्रशासन ने सख्ती दिखाकर रोक लगा दी। जेएनयू के छात्रों ने तो बिजली काट देने के बाद अंधेरे में अपने लैपटॉप और मोबाइल में इस डॉक्यूमेंट्री को देखा। आइए जरा सुनते हैं जेएनयू के छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने जब बिजली काटी गई थी उसके बाद क्या कुछ कहा था। जेएनयू की बात कर रहा हूं मैं, और ये कल रात की तस्वीर है, कल रात, जी हां। और ये यहां आखिर राहुल गांधी से हम जेएनयू क्यों पहुंच गए, ये आगे जरूर इस पर ही हम चर्चा करेंगे दोस्तों, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ जामिया, जेएनयू, हैदराबाद विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे देश में जो एक डर का माहौल था, वो कैसे, नफरत का माहौल जो था वो कैसे खत्म हो रहा है और इसका क्या कनेक्शन है इस भारत जोड़ो यात्रा से। लेकिन पहले सुनिए आयशी घोष क्या कुछ कह रही हैं। वो एक स्क्रीन को बंद करेंगे, हम 1000 स्क्रीन उनके सामने खोल के देखेंगे। वो एक व्यूअरशिप को बंद करेंगे, हम लाखों व्यूअरशिप उनको देंगे। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी विल बी डूइंग इट राइट नाउ, राइट हियर। अगर पुलिस का दम है, अगर बीजेपी का लठबाज का दम है, वो आए यहाँ पे और स्क्रीनिंग बंद करके दिखाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम लोग जो QR कोड है आप में सब में बांटेंगे। दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग हियर। And this is a request from the JNU Students Union that please do scan the QR code and we'll be starting off with the screening shortly. Thank you. तो ये जेएनयू की तस्वीर, कल रात की तस्वीर आपको हम आपके सामने रख रहे हैं और आप समझ रहे होंगे कि ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो 17 तारीख को पहला पार्ट उसका रिलीज किया गया था और दूसरा पार्ट 24 तारीख को
जी हां, कल रात को बीबीसी ने रिलीज कर दिया और दूसरे पार्ट को भी, दूसरे भाग को भी, यानी 2 हिस्सों में बटे हुए इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी दुनिया के लोगों ने देखा है। भारत में इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन है, उसके लिंक्स को हटाने का आदेश है, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग युवा जो हैं वो काफी उत्साहित होकर इसे देखने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या कारण है ये समझेंगे, लेकिन जेएनयू में जो कुछ हुआ वो रात को जब छात्र बिजली काटे जाने के बाद भी अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर जो स्क्रीनिंग की प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, लेकिन देख रहे थे। और जब आखिरी का वक्त आया, मतलब इस 1 घंटे के लगभग डॉक्यूमेंट्री के, तब पत्थरबाजी होने लगी। इसके बाद छात्रों ने गेट पर जाकर पुलिस से सहायता की गुजारिश की, लेकिन वहां कोई इंतजाम नहीं दिखा तो फिर ये लोग पहुंचे पुलिस थाने और वहां रपट लिखवाई। लेकिन आज जामिया विश्वविद्यालय में शाम 6 बजे, जी हां, अभी 7:06 हो रहा है, आज अभी से 1 घंटा पहले, 1 घंटा 6 मिनट पहले इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन कुछ छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया और आज की स्क्रीनिंग कैंसिल कर दी गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार के पास ताकत है तो उसने इन प्रदर्शनों को रोक दिया है, लेकिन यहां सवाल निडरता के जज्बे का है जिसे सरकार नहीं दबा पाई, और यहीं पर राहुल गांधी का संदेश कारगर दिखता है। और यही बात फिल्म पठान के साथ भी सही साबित होती है। जी हां, यह फिल्म आज रिलीज हो गई है और इस फिल्म के बायकॉट में कई बीजेपी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन इसकी एडवांस बुकिंग ने दिखा दिया कि अब देश की जनता ऐसे किसी भी फरमान को सिर झुकाकर सुनने या मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या ये सब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में बात करेंगे कि किस तरह राहुल ने देश की जनता को प्रभावित किया है, उसकी मानसिकता को बदला है, और क्या इसका फायदा कांग्रेस को 2024 में मिलेगा। क्या राहुल की यात्रा का ये जोरदार असर है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग युवाओं की बात हो रही है, अलग अलग, चाहे वो किसी भी ढंग से प्रतिबंध लगाने की कोशिश, तो उसको तोड़ने के लिए युवा या देश की जनता कैसे आगे है। इस बीच दूसरी खबर यह भी है कि आज ये यात्रा जो है वो बीच में रोकनी पड़ी। इसलिए रोकनी पड़ी क्योंकि मौसम बहुत ही खराब था। रामबन से आगे बनिहाल की तरफ जब ये यात्रा बढ़ रही थी तो उधर ये जो विजुअल है, अगर फुल स्क्रीन ये विजुअल ला सकते हैं तो ले आइए, जरा दिखाना चाहता हूं। जो मौसम आप देखिए, आज फिर से राहुल गांधी को जैकेट पहनना पड़ गया, जैकेट नहीं ये रेनकोट कह सकते हैं, रेनकोट पहनना पड़ गया। और बहुत ही खराब मौसम, खराब और हिमस्खलन, भूस्खलन की वहाँ बात भी हो रही है, और उसके साथ साथ बारिश है, थोड़ा ऊपर पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है। बहुत खराब मौसम में राहुल गांधी को ये कहा गया कि आगे आप यात्रा न ले जाएं, और बारिश तेज़ थी, यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा। और अब ये यात्रा, कल विश्राम का दिन है, 26 जनवरी है, और परसों यात्रा सुबह परसों फिर से शुरू होगी, और 30 तारीख को, 29 को श्रीनगर पहुंचेगी रात को, शाम को, और 30 तारीख को वहां एक अलग आयोजन, भव्य आयोजन होगा झंडा फहराने का। तो ये आप देख रहे हैं, ये जम्मू में रामबन से ऊपर की ओर पहाड़ की तरफ बढ़ते हुए जब राहुल चल रहे हैं तब की तस्वीर है। खैर, तो ये तस्वीर भी बहुत कुछ बोलती है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े